कोल्हामपुर स्थित माता जी का मंदिर विशाल, भक्तों में है प्रिय, कृपा में है बेमिसाल। मोतियाबिंद हो या हो सीरियस कैंसर, अखंड ज्योति और विभूति से हो जाते हैं छू मंतर। विकासखंड नवाबगंज के ग्राम कोल्हामपुर में स्थित माता जी का मंदिर भक्तों में अत्यंत प्रिय बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में माता दुर्गा जी विराजमान हैं। उनकी अखंड ज्योति से नेत्र की जटिल से जटिल समस्या का निराकरण होता है। वहीं अन्य रोगी भी माता जी की विभूति से कल्याण पाते हैं। आइए हम अब ले चलते हैं सीधे नवाबगंज के कोल्हामपुर में स्थित माता जी के मंदिर में, और वहीं पर मंदिर की विशेषता, गुणवत्ता और प्रसिद्धि भक्तों से और मंदिर के महंत से जानते हैं मंदिर की सच्चाई। विकासखंड नवाबगंज, ग्राम कोल्हामपुर, माता रानी के मंदिर में समाज टीवी न्यूज़ आपका मेज़बान रियाज नवाब हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। माता रानी के मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का किस तरह से समस्याओं का निराकरण होता है, माता रानी की कृपा किस तरीके से श्रद्धालुओं पर बरसती है, आइए मंदिर के महंत से, सिर्फ मंदिर के महंत से मंदिर की विशेषता और माता रानी की कृपा के संबंध में विस्तार से जानते हैं माता रानी के मंदिर में माता जी के महंत के साथ। सर, कोल्हामपुर बाजार का ये प्रसिद्ध मंदिर है जी, और आप उसके महंत हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और जी। इसके मंदिर दीनदयाल के संबंध में दास, विशेषता बताइए। मेरा नाम दीनदयाल दास है और ये कोल्हामपुर विशेन में पड़ता है। कटरा से 7 किलोमीटर दूरी पे ये मंदिर है। अयोध्या में अटैक हो चुकी है। ये आज से नहीं, हम 5 साल के थे तभी से माता रानी का कृपा हुआ, और ये मंदिर अब हमारा उम्र 60 साल होने वाला है। फिर हम शुरू से बचपन से ही माँ का दर्शन हमको देती रही, और हर प्रकार से कभी प्रत्यक्ष भी दर्शन देती हैं। मंदिर प्रांगण में उपस्थित श्रद्धालु जिनको माता रानी का विशेष फल प्रदान हुआ है, हम उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जबानी। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार वर्मा। मंदिर में कब से आ रहे हैं? मंदिर में क्या हम पीड़ा थी 1 आपको? महीना से आ रहे हैं अभी, और हमारे मुंह में घाव हो गया था, कैंसर बन चुका था। अब वो मंदिर के यहाँ से आने से हमको बहुत लाभ हुआ है, और घाव कम हो गया, बहुत कम हो गया है अब। तो माता रानी की विशेष कृपा आप पर हो रही है? हाँ, माता जी रानी का कृपा हो रहा है हमारे ऊपर। जी, आप बताएं, आपको क्या पीड़ा थी, आप कहाँ से आ रही हैं? हमारा नाम नीलम यादव है। हम हैदराबाद फंदनपुर से आ रहे हैं। हमको ऊपरी दिक्कत थी, हम चल नहीं पा रहे थे 4 साल से। उसके बाद माता जी के मंदिर में आरती में खड़े हुए, तब से अपने आप चलने लगे हैं। तो ये देखा, माता रानी की कृपा से दरबार में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को किस तरीके से माता रानी की कृपा से उनके कष्ट का निवारण हो रहा है और उनको फल प्रदान हो रहा है। इसी तरह से नवाबगंज का ये मंदिर पूरे प्रदेश में पल पल विख्यात हो रहा है। मंदिर के महंत ने अपने उत्तराधिकारी महंत राजन दास को नियुक्त करते हुए मंदिर की सेवा में सतत परत रहने का आशीर्वाद दिया है। महंत राजन दास ने तमाम श्रद्धालुओं को आने वाले सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको माता रानी का दर्शन कराते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही मंदिर के संबंध में विस्तार से जानकारी भी देते रहते हैं। आइए जानते हैं महंत राजन दास से मंदिर की कहानी। सर, बताएं मंदिर की क्या स्थिति है? मंदिर मेरे बचपन से ही है। मुझे पता नहीं है लगभग कब से होगा, पर बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। पहले मंदिर बहुत ही छोटा था, जो गर्भगृह था वही था और कुछ नहीं था। धीरे धीरे माता रानी की कृपा हुई, भक्त श्रद्धालु आते रहे और मंदिर बड़ा होता गया। अब पुनः मंदिर जो है छोटा पड़ने लगा है। माता रानी की कृपा होगी, इस बार फिर से विस्तार होगा और भव्य मंदिर बनेगा।
और किस तरीके के भक्त यहाँ आते हैं और किस तरीके से कृपा होती है उसके बारे में विस्तार से बताएं। ज़्यादातर मंदिरों में यहाँ पे बहुत दुखी ही आते हैं। जो सुखी होता है वो दर्शन करके चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग दुखी आते हैं और जो दुखी आते हैं माता रानी की कृपा से वो सुखी होकर के जाते हैं। रोगी भी आते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है वो भी आते हैं, जिनके पास संतान नहीं है वो संतान की इच्छा से आते हैं, और अन्य अन्य इच्छाएं सबके मन में होती हैं। जो भी अपनी इच्छा से माता रानी का दर्शन करता है और जो भी उनकी इच्छा रहती है माता रानी अवश्य उनका पूरी करती हैं। पूरे वर्ष में ऐसे कौन से कारण और कौन से अवसर आते हैं जिस पर माता रानी के दरबार में विभिन्न श्रद्धालुओं का मेला लगता है? साल भर में दो ऐसे महापर्व हैं जिनको हम लोग बहुत ही धूमधाम से और अच्छे से मनाते हैं, जो कि नवरात्र महापर्व के नाम से विख्यात है। हम सभी सनातन धर्म के लोग नवरात्र में विशेष जो है माता रानी की सेवा और पूजन करते हैं। उन्हीं दिनों माँ भगवती कोल्हमपुर वाली के दरबार में भी नवरात्र के महापर्व को मनाया जाता है। जिस दिन जो नवरात्र का 6वां दिन होता है उस दिन यहाँ पे बहुत विशेष जो है भव्य जागरण भी होता है और विशेष कृपा माता रानी की रहती है। उस दिन दर्शन करने वाले जितने भी श्रद्धालु उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। माँ भगवती का मध्य रात्रि 12 बजे भव्य आरती होता है और रात्र भर जो है भभूति बटता रहता है। उस भभूति को खाने और लगाने से जो भी उनके शरीर में कष्ट रहता है, रोग रहता है, वो सब ठीक हो जाता है उनकी कृपा से। तो देखा आपने, ये हैं मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राजन दास कसौदन जी, जिन्होंने मंदिर की विशेषता गुणवत्ता के बारे में जनता जनार्दन को समाज टीवी न्यूज़ के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी है। मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद इरशाद बाबू खान के साथ समाज टीवी न्यूज़ में महंत राजन दास जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। धन्यवाद।